हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे क्लास में हम एक नए टॉपिक की, जो कि लिखा हुआ है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब जो भी अवेलेबल प्रॉफिट कंपनी के पास होता है उसमें से जो भी हम लोग पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं, अगर वो उससे ज्यादा हो जाए तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 2.118, जो कि हम लोग लेने वाले हैं डी के गोयल से। सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल में पेज नंबर 2.33 पे भी मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं और इसका डेटा भी उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जैसा कि मैंने उन दोनों का रेशियो लिख लिया है 3:2 का। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि उनका जो कैपिटल है वो कितना है, 10 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज। तो ये भी मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड they are to be allowed interest on capital at the rate 8% per annum। ये डेटा भी मैंने उतार लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम का। फिर नेक्स्ट बोलता है उसके बाद आगे द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इस प्रॉफिट में से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में चार्ज किया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 45,000 रुपीज और आगे बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को आप दिखाओ, किस तरह से दिखाओगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट जो गिवन है वो लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 45,000 रुपीज। इस प्रॉफिट का मुझे क्या करना है, एप्रोप्रिएशन करना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब इसमें से जो भी आइटम गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले वो चार्ज करेंगे, फिर कोई प्रॉफिट बचेगा तो उसको दोनों पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं 8% पर एनम के अकॉर्डिंग। इस 10 लाख का 8% निकालोगे 8/100 इंटू मंथ अपॉन 12 मत करना, क्योंकि अगर करोगे तो 12/12 ही आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैपिटल ओपनिंग है तो 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो 12 मंथ का आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 80,000 रुपीज। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका 8% निकालना है दोबारा से, वही 12 मंथ के लिए, यानी 12/12। ये लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो, क्योंकि एनम का निकालना है। तो इसका कितना हो गया, 8 5 40,000 रुपीज आ गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना देगी फॉर्म, 80, और वाई को कितना देगी, 40,000। अब बस यही क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो सिर्फ कितना है, 45,000 रुपीज, और इंटरेस्ट देना कितना है, 80 और 40 120। अगर क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझने वाली बात है, अगर क्वेश्चन में अवेलेबल प्रॉफिट इनके अप्रोप्रिएशन से क्या हो, कम हो, जैसा कि हमने देखा कि प्रॉफिट तो है 45,000 और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे तो एक्स एंड वाई का 80 और 40 कितना आएगा, 120। तो यहाँ 80 और 40 120 मत लिख देना। अगर 80 और 40 120 लिखोगे और 120 में से फिर डिफरेंस ये निकालोगे तो नेट लॉस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा काम आपको नहीं करना है। यही हमारा टॉपिक है, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा क्या उनका एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट उससे ज्यादा है। तो इस केस में क्या करते हैं, अच्छी तरह समझ लो। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें नेट प्रॉफिट उसके एप्रोप्रिएशन से कम हो तो इसी अवेलेबल प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं। यानी कंपनी के पास जितना पैसा है उसी पैसे में हम लोग क्या कर देंगे, एप्रोप्रिएशन कर देंगे। यानी इस 45,000 रुपीज को ही डिवाइड कर देंगे हम लोग किस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं कि इसी 45,000 रुपीज को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां मैंने इसका बैलेंस फिगर भी निकाल लिया, कितना आ गया, 45,000 रुपीज। अब बात आती है कि इस 45,000 रुपीज को एक्स और वाई में मैं
किस रेशो में डिवाइड करूं। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं इसी में कि इस 45,000 रुपीज को वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 3:2 में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है उनका बिल्कुल गलत। तो ध्यान रहेगा, बता देता हूं आप लोगों को क्या करना है। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल हो लेकिन वो इससे कम हो, एप्रोप्रिएशन से कम हो, एप्रोप्रिएशन आ रहा है 120 लेकिन है कितना 45, तो इसी 45,000 रुपीज को डिवाइड कर दोगे किस रेशो में, उनके एप्रोप्रिएशन के रेशो में। एप्रोप्रिएशन का मतलब उन पार्टनर को जो एक्चुअली इंटरेस्ट मिलने वाला था वो कितना था 80,000 और 40,000। तो इन पार्टनर को जो मिलने वाला इंटरेस्ट था यानी उनका जो एप्रोप्रिएशन था उस रेशो में डिवाइड करना है आपको, किसको 45,000 रुपीज को। तो ये रेशो मत ले लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किस रेशो में करोगे, जो पैसा इनको मिलने वाला था यानी उसका जो एप्रोप्रिएशन है उसका रेशो निकाल लेते हैं हम लोग। तो सीधा इधर दिख रहा है 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो इनका रेशो क्या आ गया, रेशो आ गया 2:1। तो अब आपको इस 45,000 रुपीज को 2:1 के रेशो में डिवाइड करना है और 45,000 रुपीज को 2:1 के रेशो में इजीली डिवाइड कर लोगे 2/3 और 1/3। ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, ये तो आ गया 30,000 रुपीज और ये कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज। तो 30,000 तो मैं इसके अकाउंट में लिख देता हूं और 15,000 रुपीज इसके अकाउंट में लिख देता हूं। इस तरह से ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर क्वेश्चन में अवेलेबल प्रॉफिट कम हो तो इसी प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं करेंगे। उनको जो एक्चुअली उनका इंटरेस्ट मिलने वाला था यानी जो एप्रोप्रिएशन था उस रेशो में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। सेम ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, पेज नंबर 2.33 टीएस ग्रेवाल में, वो आप लोग कर लेना। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल आपको डीके गोयल्स में भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 23। ये आप लोग कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कल हम लोग और पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ और आइटम के बारे में। तो फिर हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास।